बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सरहद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर क्लास 8 यूनिट 1 और जो मेन सब्जेक्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को समझने से पहले हम इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि हमारे पास इसके आउटकम्स क्या है। तो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पढ़ने इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये अंडरस्टैंड करेगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और इसके पर्पसेस क्या है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास कौन कौन से हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन से हैं और इसके मुख्तलिफ अक़साम कौन से हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, कंप्यूटर नेटवर्क when two or more computers that are connected with one another for the purpose of communicating data electronically। आसान अल्फाजों में अगर हम कहें कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में डेटा शेयरिंग या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए कनेक्ट हो इलेक्ट्रॉनिकली, उसको हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग। एग्जाम्पल और जो डिवाइसेस हमारे पास चाहिए, हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, लैपटॉप्स है, मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो डेटा स्टोरेज का काम करते हैं, और सर्वर एंड सर्वर्स हमारे पास कौन से हैं, वो जो एज होस्ट काम करता है और बाकी कंप्यूटर उसके साथ कनेक्ट होते हैं। कंसोल एंड थिन क्लाइंट्स, फायरवॉल्स, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स, स्विचेस, हब्स, मॉडेम्स एंड राउटर्स, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़र, मतलब इसके हम ज़रिए हम जो है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग ज़्यादातर बनाते हैं। ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क का एक पिक्चर है। इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास सपोज़ करें आपको ग्लोब का पिक नज़र आ रहा है, इससे एक तार आई है DSL की, सपोज़ करें उसको हमने राउटर में लगाया, राउटर ने क्या किया है, सिग्नल छोड़ा है। उस सिग्नल के से हम क्या कर सकते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, LED को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर राइट साइड पे है, उसको हम केबल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क के फ़ायदे क्या है, इसका मकसद क्या है, हमारे लिए इसका फ़ायदा क्या है, पर्पस क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क आल्सो allow the sharing of network resources such as printer, dedicated servers, backup system, input devices and internet connection। कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा क्या है, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक घर में 4 लोग रहते हैं, तो 4 लोग जो है अपने लिए अलग अलग किस्म के, मतलब डिफरेंट DSL का तार लेके नहीं आ सकते, तो वो क्या करते हैं, वो एक तार लेके आ जाते हैं, उसको राउटर में लगा देते हैं और उससे क्या हो जाता है, उससे सिग्नल के थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। इस तरह इसका एक और फ़ायदा ये है, सपोज़ करें हमारे पास एक प्रिंटर है, तो हर बंदा अपने लिए एक प्रिंटर नहीं ले सकता, तो प्रिंटर नेटवर्किंग हमारे पास क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये हमारे पास एक प्रिंटर को मुख्तलिफ कस्टम यूज़र के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। आप अपने बुक का पेज नंबर 4 खोलें, ये मैंने आपके बुक से ही उठाया है और उसी से आप लोग रीडिंग भी करें। देखिए, नेटवर्क्स आर कॉमनली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। दीज क्लासिफिकेशन आर लेन है, मेन है और वेन है। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क कौन से हैं, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली 3 टाइप के हैं। उनमें से एक पहला है हमारे पास लेन। लेन को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। लेन हमारे पास एब्रिविएशन है या शॉर्ट फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क का। इट इज़ अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट यूज टू कनेक्ट स्मॉल आर क्लोज एरिया सच एज होम, स्कूल, स्मॉल ऑफिस बिल्डिंग और स्मॉल लेबोरेटरी एक्सेट्रा। लेन डिस्टेंस इज लिमिटेड। Network adapter or hubs are commonly used devices to build a lane। हमारे पास लेन क्या होता है, ऐसा नेटवर्क है जो स्मॉल जगह को इंटरकनेक्ट करता है आपस में। जैसे एक घर हो गया, घर में मुख्तलिफ रूम्स हैं, तो हम एक नेटवर्क जो बनाते हैं
तो उसको एक घर के मुख्तलिफ़ रूम्स को या घर के मुख्तलिफ़ फ्लोर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करता है। ऑफ़िस है, ऑफ़िस में मुख्तलिफ़ प्लेसेस हैं, सपोज़ करें कंप्यूटर लैब है, एडमिन ऑफ़िस है, प्रिंसिपल ऑफ़िस है, तो उसको आपस में कनेक्ट करता है। तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क के एग्ज़ाम्पल्स है। फ़ीचर्स क्या हैं इसके? इनएक्सपेंसिव है, मतलब इस पर इतना ख़र्चा नहीं है आता टू इंस्टॉल। कनेक्टिविटी कैन गेट वायर ट्विस्टेड केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस डिवाइसेस सच एज ब्लूटूथ और हॉटस्पॉट। हम क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर्स को। ये कंप्यूटर नेटवर्क हम बना सकते हैं सिंपल सादा तार के ज़रिए भी, और इसके अलावा फाइबर ऑप्टिक बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो वायरलेस डिवाइसेस है सच एज ब्लूटूथ एंड हॉटस्पॉट। वेरी फास्ट रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, क्योंकि डिस्टेंस कम होता है, रश कम होता है, तो इस वजह से डेटा ट्रांसमिशन जो है वो एक कंप्यूटर से या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बड़ी तेज़ी से जाता है। लिमिटेड नंबर ऑफ़ कंप्यूटर अटैचमेंट, अगर हम ज़्यादा कंप्यूटर इस पर अटैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस पर रश हो जाएगा और ये हैंग होना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास एक पिक है, लेन नेटवर्क का डायग्राम है। देखिए हमारे पास ग्लोब से एक नेटवर्क आया है, उसको हमने राउटर में लगा दिया है। राउटर से हमने वाईफाई राउटर में लगा दिया है। वाईफाई राउटर से हम क्या कर सकते हैं? मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट को कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो क्लाइंट कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसको भी। इसके अलावा इसी राउटर से ऊपर देखें दूसरा केबल आता है हब स्विच में, तो हब स्विच से हम क्या कर सकते हैं? सर्वर भी बना सकते हैं, प्रिंटर भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक प्रिंटर को मुख्तलिफ लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये हमारे पास लेन नेटवर्क डायग्राम। अब हम आते हैं मेन की तरफ, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हमारे पास क्या है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क शॉर्ट फॉर्म इसका है मेन, और इस अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली कवर अ सिटी आर लार्ज कैंपस। ये हमारे पास क्या करता है? एक सिटी को भी कवर कर सकता है, लार्ज कैंपस को भी कवर कर सकता है। इट कवर लार्जर geographical area than lane, ranging from a several blocks of building to entire city। ये ज़्यादा एरिया को कवर कर सकता है लेन से, कितने? सेवरल ब्लॉक्स से लेकर एक मुकम्मल सिटी तक। इसकी बेस्ट एग्ज़ाम्पल कौन सी है? अगर हम सपोज़ करें मैकडॉनल्ड्स की एक एग्ज़ाम्पल ले लें, तो मैकडॉनल्ड्स का एक ब्रांच जो है एक तहकाल में है, एक हयाताबाद में है, दूसरा सिटी में है, तीसरा कहीं और है, चौथा कहीं और है। तो इस को आपस में इंटरकनेक्ट होने के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए, ये आपस में वेन के थ्रू भी हो सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू भी। लेकिन अगर ये अब किसी और को एक्सेस नहीं प्रोवाइड करते तो इसके लिए मेन कनेक्टिविटी जो ज़्यादा बेनिफिशियल है तो वो है मेन। सही। फीचर्स ऑफ मेन क्या है? डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल है, रिक्वायर्स एडिशनल कंपोनेंट फॉर फास्ट कम्युनिकेशन, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए आपके को एडिशनल कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है फॉर फास्ट कम्युनिकेशन। आजकल इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो यूज़ होता है वो है फाइबर ऑप्टिक इज़ मोस्टली यूज फॉर मेन। ये हमारे पास सपोज़ करें ये मेन है, तो एक सिटी की एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें तो उसमें हॉस्पिटल है, कॉलेज है, फैक्ट्री है, स्कूल है, और ये हम आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें मेन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बेसिकली मेट्रोपॉलिटन कहते हैं एक गुंजानाबाद शहर को, जैसे कराची हो गया, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, पेशावर हो गया, तो इस सिटीज़ को हम मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेन, वो स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN stands for Wide Area Network. It is a network that covers a broad area such as different provinces, countries and continents. Normally, WAN consists of 2 or more interconnected lanes and mains. Large businesses and government department are user of WAN. WAN हमारे पास
स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क के लिए। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया को कवर करता है, जैसे हमारे पास प्रोविंसेस सूबों को, कंट्रीज़ मुल्कों को, एंड कॉन्टिनेंट्स बरियाज़मों को। नॉर्मली वेन कंसिस्ट ऑफ 2 or more इंटरकनेक्टेड वेन इन वेन्स। जो कम से कम वेन हमारे पास होता है जब सबसे छोटा, वो उसमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा लेन्स और एंड मेन्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। लार्जर बिजनेस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसको यूज़ करते हैं। PIA टिकटिंग सिस्टम्स एंड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ बैंकिंग्स कनेक्टेड थ्रू आउट द कंट्री आर द एग्जाम्पल ऑफ वेन। ये हमारे पास इसके एग्जाम्पल है PIA के टिकट सिस्टम्स। फीचर्स ऑफ वेन एक्सपेंसिव है, मतलब ये हमारे पास इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आजकल तो इस पे ख़र्चा कम हो गया है, लेकिन फिर भी इस पे खर्चा आता है। अगर सपोज करें हम अपना एक नया नेटवर्क बनाते हैं, यूजुअली कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क यूजिंग DSL, मतलब स्टैंड करता है किसके लिए, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और टेलीफोन लाइन। ये हम क्या करते हैं, पब्लिक नेटवर्क से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे DSL है, और टेलीफोन लाइन के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन आल्सो कनेक्टेड वा सैटेलाइट, ये सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्ट हो सकता है। द मोस्ट पॉपुलर वेन इज़ इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है, सबसे मशहूर एग्जाम्पल है वेन का हमारे पास। ये हमारे पास देखें कंप्यूटर नेटवर्किंग है और वेन की एग्जांपल है। नेटवर्क आया है, इसमें देखिए लेन है, मेन से मेन ब्रांच ऑफिस से आया है, देखिए, और उससे फिर एक जगह पर भी कंप्यूटर कनेक्ट है, दूसरी जगह पर भी कंप्यूटर कनेक्ट है, और तीसरी जगह पर भी। तो ये हमारे पास क्या कर देता है, दुनिया को ऐसा ग्लोबल विलेज बना देता है और आपस में करीब कर। अच्छा, अब हम आते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस हमारे पास कौन से हैं, आप पेज नंबर 8 पे आ जाएं, वहाँ से ये मैंने लिया है, आप बुक में देखें। द कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ अ फिजिकल पार्ट हार्डवेयर दैट इनेबल वन कंप्यूटर टू कनेक्ट विद अनदर। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग को बनाने के लिए हमारे पास किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो उसको हम कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। ये फिजिकल होता है, जिसको मतलब हार्डवेयर फॉर्म में होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या करता है, दो कंप्यूटर को आपस में दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट कर देता है। विदाउट कम्युनिकेशन डिवाइस नेटवर्क कैन नॉट बी फॉर्म। आसान सी बात है, अगर कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास नहीं है तो कनेक्टिविटी हम कैसे हासिल कर सकते हैं। मॉडेम इज़ अ पॉपुलर कम्युनिकेशन डिवाइस विच कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशन। मॉडेम हमारे पास क्या है, मॉडेम हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस का सबसे मशहूर डिवाइस है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर राउटर, हब, स्विच, वाईफाई एंड ब्लूटूथ है हमारे पास। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस को हम डिवाइड करते हैं डायल अप। डायल अप कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ द स्लोएस्ट बस इनएक्सपेंसिव वे टू कनेक्ट टू इंटरनेट। डायल अप कम्युनिकेशन डिवाइसेस, डायल अप मॉडेम हमारे पास डायल अप कनेक्शन इज़ द स्लोएस्ट बट इनएक्सपेंसिव वे टू कनेक्ट टू इंटरनेट। डायल अप मॉडेम हमारे पास ऐसा कनेक्शन होता है जिसमें स्लो है बट इनएक्सपेंसिव है, इस पर इंटरनेट स्लो तरीके से काम करता है। जैसे आज हम अगर सपोज करें 3G की एग्जांपल ले लें, 2G की एग्जांपल ले लें। डायल अप मॉडेम इज़ नॉर्मली यूज टू एस्टेब्लिश कनेक्शन व टेलीफोन। डायल अप मॉडेम कनेक्शन कॉमनली टेलीफोन लाइन के ज़रिए हासिल करते हैं या करते हैं। इट्स सेंड एंड रिसीव डेटा from one computer to another. The sending and receiving computer must have modem। यहाँ पर ये हमने गलत लिखा है, must है। अच्छा, what is modem? हमारे पास modem जो है आ जाता है कि modem क्या चीज़ है। तो modem हमारे पास देखें, पिक्चर में आप लोगों को शो हो रहा है। A modem is a device that modulate an analog carrier signals to encode digital information and also demodulate such a carrier signal into encode the transmitted information। A modem हमारे पास ऐसा डिवाइस होता है जो इंसानी बातचीत को एक कोड में कन्वर्ट करके तारों में लेके जाता है, वहाँ पर उसको दोबारा इनकोड कर देता है आसान अल्फाजों में जो इंसान समझता है।
इसको हम क्या कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। मॉडेम हमारे पास स्टैंड करता है दो चीज़ों के लिए, ये निकला है मॉडेम और मतलब मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम से हम MO लेते हैं और डीमॉड्यूलेशन से हम DEM। अच्छा, टाइप्स ऑफ मॉडेम हमारे पास इंटरनल मॉडेम वो होते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर प्लग इन हो, सही है। अच्छा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ मॉडेम हमारे पास इसका दूसरा टाइप्स है एक्सटर्नल मॉडेम। इट इज़ अ हैंडी डिवाइस दैट कैन इजीली बी अटैच टू द कंप्यूटर एक्सटर्नल। ये बाहर की तरफ से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास मॉडेम का दूसरा टाइप है। अब हमारे पास जो सबसे मशहूर मॉडेम है आजकल, जो सबसे ज़्यादा कॉमन और पसंद किया जा रहा है, जिसमें तारों की झंझट नहीं होती है, वो वायरलेस मॉडेम है। इट यूज्ड विद द कंप्यूटर विदाउट अ वायर। इसमें ये कंप्यूटर के साथ यूज़ होता है और इसमें तार नहीं होता है। इट नॉर्मली यूज़ फॉर इंटरनेट और इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं चौथे टाइप की तरफ। तो टाइप्स ऑफ मॉडेम में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ लेन एडेप्टर। नेटवर्क कार्ड आर सिंपली NIS in the short. It is used to connect the computer with network. It converts, sends, receives and कंट्रोल्स हमारे पास क्या करता है, ये डेटा को सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है और कंट्रोल भी करता है। एंड थैंक यू, दैट इज़ ऑल। अच्छा, आखिर में बच्चों, पेरेंट्स से गुजारिश है कि ये अपने बच्चों पर बार बार करवाएं ताकि उनको ये ज़हन नशीन हो जाए। एंड थैंक्स लॉट। अल्लाह हाफ़िज़।